दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज हम लेके आए हैं अभी धान की फसल की, जैसे हम सब जानते हैं कि धान की फसल की तैयारी का समय चल रहा है, तो धान के ऊपर हम आपको दिखाने के लेके आए हुए हैं कि किस प्रकार से हमारा जो धान की वैरायटी अप्सरा आती है उसकी फसल कैसी चल रही है और उसका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, लेकिन हम आप लोगों को आज ये दिखाने के लिए लाए हैं ताकि आप लोगों को अगर मन में कहीं कोई शंका दुविधा है वो सारी दूर हो जाएगी। तो आप तमाम किसान भाइयों का जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस समय उपस्थित हुआ हूं सिद्धार्थनगर जनपद के एक विकास क्षेत्र है जिसका नाम है डुमरियागंज। डुमरियागंज क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बिथरिया गाँव से लगे हुए एक गाँव में हम आए हुए हैं और हमारे साथ में जिन किसान भाई ने ये खेत लगाया है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है साथ में। मैं उनसे आपका सीधे संक्षिप्त सा परिचय कराता हूँ। चूँकि बारिश हो रही है और बारिश लगातार पिछले 2-3 दिनों से हो रही है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा संक्षिप्त में ही बनाएंगे ताकि हम लोग बारिश में ज़्यादा भीग ना पाएँ। तो आइए सीधे मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे किसान भाई से। तो किसान भाई, ये आपका शुभ नाम क्या है सर? इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन जी आपका नाम है। आपका गांव का नाम क्या है साहब? भरोठिया बाजार। भरोठिया बाजार के रहने वाले हैं। और ये जो खेत दिखाने लाए हैं ये किस जगह पे है? पिकौरा में पड़ता है, ईदगाह के पास। पिकौरा गांव है, ईदगाह के पास में पड़ता है। तो ये जो वैरायटी आप दिखाने लाए हैं ये कौन सी फसल है? अप्सरा। ये धरनी कंपनी की अप्सरा नाम की जो वैरायटी है, जो महीन दाने वाली वैरायटी आती है, ये वो प्रजाति है ना? तो इस प्रजाति की परफॉर्मेंस से आप कितना संतुष्ट हैं अभी तक? बहुत अच्छा है। अभी ये इनिशियल ही स्टेज है, अभी जस्ट बालियां जस्ट निकल ही रही हैं। हालांकि अगर आपको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा इस क्षेत्र को पूरा दिखा दें कि किस तरीके से देखो फसल निकल रही है, कैसी बालियां निकल के बिल्कुल अभी ये पैनिकल स्टेज कहलाता है। ये शुरुआती दौर जिस समय बाली निकल रही होती है उस समय का ये कहलाता है। तो पैनिकल स्टेज में लगभग आप देखेंगे तो पूरे खेत में बाली निकल चुकी है और थोड़ी बहुत कहीं पे निकल भी रही है, जो आखिर का बचा है वो निकल रही है। जबकि इसी के साथ में और दूसरी कंपनी का मतलब बिल्कुल लगे हुए मेड़ है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक मेड़ जो आपको हमारे कैमरा में दिखा रहे हैं, जैसे एक ये मेड़ है हमारा जिसमें धरनी कंपनी का अप्सरा धान लगा हुआ है जो महीन वाला है, और इसी से जस्ट लगे हुए मेड़ से एक दूसरी वैरायटी लगी हुई है जिसका नाम मैं नहीं आपको लूंगा, हमारे किसान भाई आपको बताएंगे। ये दूसरे किसान का लगा हुआ है और इनका कहना था इकबाल जी का कि ये फसल और ये फसल दोनों जो है एक ही साथ लगाई गई थी ना? एक ही दिन लगा, एक ही दिन की ट्रांसप्लांटिंग है जी। मतलब जिस आपका अभी जो हमें बता रहे थे कि जिस किसान ने ये लगाया है, जिस रोपा लगाने वाले आदमी ने उसी दिन उसी समय में ये भी लगाया है, मतलब दिन का भी फर्क नहीं है। नहीं, एक ही दिन लगा, एक ही दिन में लगाया। तो किसान भाइयों, आप अपनी आंखों से, माथे की आंखों से देख सकते हैं कि एक ही दिन लगी हुई दो फसलों में कितना अंतर है। तो ये अंतर उसी तरीके से आता है कि जैसे हम बीज का चयन करें, जब बीज का चयन हम अच्छा करते हैं तो इस तरीके का अंतर भी हमें दिखाई देता है कि एक जगह पूरे खेत में बाली निकल के बराबर हो चुकी है और दूसरे खेत में, आप भैया थोड़ा सा दिखा दीजिए दूर तक में, कि इस खेत में भी कहीं पे भी बाली के नाम निशान नहीं दिख रहा है और तमाम खेत ऊपर और नीचे दिख रहे हैं पौधे। कुछ जगह पे पौधों में थोड़ी सी एक आध बाली कहीं निकली दिख रही है, लेकिन वो अन्य फसल की दिख रही है। तो ये फसल होता है, ये फर्क होता है दोनों में, किस तरीके से एक अच्छे बीज में और एक ऑर्डिनरी बीज में, जैसे हम ऑन जनरल जो बीज लेके आते हैं। तो आप इसके उत्पादन से इकबाल जी कितना मुतमईन है इस अप्सरा धान के? ज्यादा मुतमईन है, बहुत अच्छा चीज है और बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा, अभी तक आपको कुछ अंदाजा हुआ है लगभग कितने दिन की ये फसल हुई है रोपा लगाने के बाद में? अब 130-35 दिन की वैरायटी है जी, 130-35 दिन की वैरायटी है। अभी रोपा लगाने के बाद में क्या लगता है अपना 65 दिन 70 दिन हो चुके होंगे? हाँ, और ज्यादा हो चुके हैं लगभग रोपा नहीं, मैं नर्सरी का समय जो छोड़ के उसके बाद जब हम लोग लगाते हैं खेत में, तो हो गया 60-65 दिन। 60-65 दिन लगभग हो चुका है और 30 दिन उधर अगर हम मान लेते हैं तो लगभग 100-105 दिन के आसपास की ये फसल हो चुकी है। और 100 दिन में चूंकि जो है फसल की बालियां पूरा निकल गई हैं, तो इससे अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले जो 25 से 30 दिन का समय है उस समय में ये धान पूरा पक के तैयार हो जाएगा। क्या लगता है ऐसा हो जाने 25-30 दिन लग जाएगा? 25 से 30। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी बीज का चयन करते हैं उस समय आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें
अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का बीज चयन करेंगे, विशेष तौर पे अगर आप हमारा अप्सरा धान का बीज चयन करेंगे, तो आप इसी तरह मुतमईन रहेंगे, इसी तरह संतुष्ट रहेंगे, इसी तरीके खुश रहेंगे जैसे कि आज हमारे साथ में इकबाल भाई खुश हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाई ने लगाया, ये पूरे क्षेत्र में दिखा दिए, किसी भी खेत में अभी जो है बाली नहीं आ रही है और ये धान पूरा निकल के तैयार हो गया है। आपको हमारे कैमरामैन पूरे दिखा रहे हैं चल के कि किस तरीके से ये बाली निकल रही है, किस तरीके से फसल पूरा तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा, जो जहाँ तक भी नज़र आपकी जाएगी इस प्लॉट पे पूरा बालियाँ एकदम निकल के तैयार हो रही हैं। हालांकि ये अभी बाली निकलने की बिल्कुल पेनिकल स्टेज है, बिल्कुल प्रथम अवस्था है। अभी इसकी बाली और लंबी निकलेंगी और ये झुकेंगी भी। और इसमें मैं आपसे एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि कोई भी बाली अगर आप देखेंगे तो बाली में दानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसका दाना जो है एकदम घना लगता है। देखिए कितना नज़दीक नज़दीक दाना लग रहा है और एकदम घना है, एकदम घनी बाली है, खूब लंबी बाली है, घनी बाली है। और दानों की संख्या देखिए, अगर आप गिनेंगे तो एक बाली में तकरीबन 500 से लेके 600 तक दाने आने की क्षमता रखने वाला ये धान है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत खासियत होती है अप्सरा धान की कि इसमें दाने जो लगते हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक लगते हैं और गझिन लगता है। इसको जो लोकल की भाषा में कहते हैं गझिन, डांस लगते हैं। ये इसकी बहुत मुख्य विशेषता होती है। दूसरा, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है जल्दी। ये देखिए पूरी तरीके से स्वस्थ फसल खड़ी दिख रही है। तो किसान भाइयों, आपने ये हमारे धान का अप्सरा प्लॉट का निरीक्षण किया, आज हमने आपको इसको भ्रमण करवाया, इसको दिखाया। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप अपने और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो धान उगाने वाले किसान हैं उन तक ज़रूर इस वीडियो को भेजें और उन तक हमारी बातों को पहुँचाएँ। क्योंकि जब आप किसी किसान के पास में एक अच्छा वीडियो, अच्छे बीज की जानकारी भेजेंगे तो वो ज़रूर आपको दिल से आशीर्वाद देगा, और दिल से आशीर्वाद किसी का निकला तो किसी का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बीज से संबंधित कोई भी और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पे या मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कभी भी आप बात कर सकते हैं। सिर्फ धान की फसल नहीं, धान के अलावा बीज का भी अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसकी भी बारे में आपको मैं कोशिश करता हूँ कि जो यथार्थ जानकारी है, जो सच्चाईपूर्ण जानकारी है, वो आप तक जानकारी पहुंचाए। तो आप लोग अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 90 44 50 50 93 9044 505093, ये नंबर है। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो देखने के लिए आप तमाम किसान भाइयों को। नमस्कार।